हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। जो कोई भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य की तैयारी हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह जो क्लासेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम फुल कंटेंट और ट्रिक के साथ पूरा साहित्य पढ़ेंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे। आपको फुल कंटेंट के साथ और सीरीज़ के साथ आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगी। इससे पहले की जो क्लासेज है जिसमें आदिकाल ये भक्ति काल है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो व्यक्तिवादी उपन्यासकार है वो उपन्यास की जो हमारी सीरीज़ हमने जो शुरू कर रखी है उसमें उसका अगला जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे व्यक्तिवादी उपन्यास और उस उपन्यासकार और उपन्यास। तो व्यक्तिवादी उपन्यासकार में सबसे पहले आते हैं भगवती चरण वर्मा, जिनका समय है 1903 से लेके 1981 तक इनका समय है कि भगवती चरण वर्मा का इनका पहला उपन्यास है पतन, जिसका समय है 1928। चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959। आगे है वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ और सीमा 1962, थके पाव 1963, रेखा 1964, सीधी सच्ची बातें 1968, सभी नचावत राम गोसाई 1970। अगला है प्रश्न और मरीचिका 1973, युवराज चूड़ा 1978, धूपल 1981 और उसके बाद अगला है चाणक्य, जिसका समय है 1982। ये हैं भगवती चरण वर्मा के जो भी जितने भी उपन्यास थे वो इनको आप देख लो। और ये जो जितने भी आपको मिलेंगे ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे, वो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इनको अगर अपनी एक नोटबुक में उतार लोगे तो आपको हमेशा लाइफ टाइम ये आपको काम आएंगे। चलो अब हम इनके जो भगवती चरण वर्मा के जो उपन्यास है उनकी कथा वस्तु देखते हैं कि भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी तथा नीतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं कि ये व्यक्तिवादी उपन्यासकार भी थे और नीतिवादी उपन्यासकार भी थे। ठीक है। और इनका जो उपन्यास है चित्रलेखा उसमें पाप और पुण्य के जो नैतिक प्रश्न होते हैं उन पर उनका चित्रण किया गया है, उन प्रश्नों को उठाया गया है पाप और पुण्य के प्रश्नों को। कौन से उपन्यास में? चित्रलेखा उपन्यास में। अगला है इनका उपन्यास जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, उसमें एक परिवार की जो दो पीढ़ियाँ होती है उसके मध्य जो अंतर होता है उसका वर्णन किया गया है। अगला है 3 वर्ष, इनका जो उपन्यास है 3 वर्ष, इसमें प्रेम विवाह के प्रेरित होने वाली समस्या का चित्रण किया गया है कि प्रेम विवाह में जो समस्याएं आती हैं उसका चित्रण किया गया है किसमें? इनका जो उपन्यास है 3 वर्ष उसमें। अगला है सच्ची सीधी बातें, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को बुद्धिजीवियों तथा नेताओं के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है। इनका जो उपन्यास है उसकी क्या उपन्यास है सच्ची सीधी बातें। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो नेता होते हैं, वो उसके जो दृष्टिकोण होते हैं उसको समझने की कोशिश की गई है। अगला इनका उपन्यास है सभी नचावत राम गोसाई। उपन्यास में 1919 से लेके 1965 ईस्वी के बीच में जो समाज में दो दूषित भ्रष्टाचार हुए में जीवन का आलोचनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगला है युवराज चूड़ा और चाणक्य में ऐतिहासिक श्रेणी के उपन्यास है कि युवराज चूड़ा है एक और एक इनका जो चाणक्य है वे दोनों ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला है धूपल, इनका जो धूपल उपन्यास है वह एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। ठीक है। अगले आते हैं व्यक्तिवादी उपन्यासकार में, अगले जो उपन्यासकार आते हैं वो है लक्ष्मी नारायण लाल, जिनका समय है 1927 से लेके 1987 ईस्वी तक। तो इनके उपन्यास हैं
धरती की आंखें, जिसका समय है 1951। ब्याह का घोंसला और सांप 1953। काले फूल का पौधा 1955। रूपा जीवा 1959। बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961। मन वृंदावन 1966। प्रेम ए पवित्र नदी 1972। बड़के भैया 1973। हरा समंदर गोपी चंद्र 1974। अगले हैं वसंत की प्रतीक्षा 1975। तो आज हमने पढ़े थे व्यक्तिवादी जो उपन्यासकार है वो और उनके उपन्यास, जिसमें हमने पहले पढ़ा था भगवती चरण वर्मा, उसके बाद लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल का समय है 1927 से लेके 1987 तक, जिनके उपन्यास है धरती की आंखें, ब्याह का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम ए पवित्र नदी, बड़के भैया, हरा समंदर गोपी चंद्र और वसंत की प्रतीक्षा। ये इनके उपन्यास हैं। अगले और भी इनके उपन्यास हैं, वो है देवीना। देवीना का समय है 1976। पुरुषोत्तम 1983। गली अनारकली 1985। कैनाट पैलेस 1986। ये बहुत बार आता है इनका उपन्यास कैनाट पैलेस। और इनका जो उपन्यास है धरती की आंखें, वो आलोचक है मधुरेश, उनके अनुसार एक आदर्शवादी और इकहरी बुनावट वाला उपन्यास है। कि आदर्शवादी उपन्यास है किसी मतलब धरती की आंखें जो उपन्यास है उसको आदर्शवादी उपन्यास किसने कहा है, तो मधुरेश ने। ठीक है, ये हैं हमारे आज जो दो ही थे व्यक्तिवादी उपन्यासकार में, तो हमने उनके उपन्यास पढ़े हैं, याद करे हैं क्रम से, और उनकी जो कथा वस्तु है वो देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।